Hi parents, welcome to my Dvija. Few things are really painful. न्यू मदर्स, कुछ चीज़ें आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों में आपकी गलती नहीं है. इट्स नॉट योर मिस्टेक. तो प्लीज़ गिल्टी फील मत करना. आपका रोल इसमें कुछ भी नहीं है. कल किसी न्यू मदर ने मुझे मैसेज किया कि श्रेया कुछ नहीं हो रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रहा है, पता नहीं चीज़ें सेट नहीं हो रही है. फैमिली बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही है कि वी आर अ बिलीवर ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. तुम बॉटल से दूध देते हो, क्यों ऐसा करते हो, बच्चे को नुकसान होता है. एंड शी इज़ बिकमिंग सुप्रीमली गिल्टी इन द प्रोसेस. प्लीज़ न्यू मदर्स, आप लोग कुछ चीज़ें समझ ले लो, कुछ चीज़ों में आपकी गलती नहीं है. फर्स्ट थिंग, कुछ बच्चे नहीं सोते हैं. कुछ बच्चे कॉन्स्टेंटली दे कीप मूविंग, कॉन्स्टेंटली दे आर क्राइंग, कॉन्स्टेंटली दे वॉन्ट टू बी कैरीड एंड इट्स नॉर्मल. कुछ बच्चे इलोंगेटेड नहीं सोते हैं, मतलब 15 मिनट सोएंगे, आधा घंटा सोएंगे, 1 घंटा सोएंगे, वो अपना नींद पैच में कंप्लीट करते हैं, बट इलोंगेटेड नहीं सोते हैं एंड इट्स ओके. कुछ बच्चे किसी भी हालत में बांधना अलाउड नहीं करते हैं. लाइक तू बच्चे को स्वाइडल नहीं करती है, हाथ पाँव तो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, तेरा तो बच्चा पता नहीं कभी शांति से सोएगा, तू तेरे बच्चे को संभालना जानती ही नहीं है. नो, इट्स ओके. फ्यू किड्स विल नेवर अलाउ टू स्वाइडल. कुछ बच्चों को कॉन्स्टेंटली मम्मा चाहिए, उनको सिर्फ हाथ में लेके रॉक करो तभी वो बच्चे चुप बैठते हैं. कुछ भी दूसरी ट्रिक कर दो, पालना ले लो, झूला ले लो, बेबी कैरियर ले लो, बट बच्चे को जब तक आप लोग लेके बच्चे को रॉक नहीं करते तब तक बच्चे चुप नहीं बैठते एंड इट्स ओके. कुछ बच्चों को सिर्फ निपल मुंह में चाहिए. मतलब आपको कई बार ऐसे लगा शायद 4 घंटे से बच्चे के मुंह में सिर्फ निपल है, ब्रेस्ट है, तभी बच्चा चुप है, बाकी टाइम तो बच्चा रो रहा है. कुछ बच्चे ऐसा करते हैं एंड इट्स ओके. कुछ बच्चे माइट बी राइट गाइडेंस नहीं था इसके लिए, माइट बी सही टेक्निक पता नहीं थी, माइट बी ब्रेस्ट मिल्क फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, वॉट एवर इट इज़. कुछ बच्चे शायद से ब्रेस्ट फीड नहीं करेंगे एंड इट्स ओके. योर ब्रेस्ट फीडिंग एबिलिटी डजंट डिफाइन यू, आप कितने अच्छे मदर हो एंड इट्स ओके. कुछ बच्चे ब्रेस्ट मिल्क या लैक्टोजन या पाउडर्ड मिल्क कुछ भी आप दे दो, वो लोग बहुत ज़्यादा उल्टी करेंगे, बहुत ज़्यादा उल्टी करेंगे. दे जस्ट डोंट नो हाउ टू कीप इट इनसाइड एंड इट्स ओके. कुछ बच्चे तुम कितना भी कोशिश कर लो बर्प नहीं करेंगे, बस डकार ही नहीं देते. मतलब पेरेंट्स 15-15 मिनट, 20-20 मिनट लेके खड़े हो जाते हैं, बट वो बच्चे डकार नहीं ही देते एंड इट्स ओके. कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा गैसेस का तकलीफ होता है, बहुत ही ज़्यादा गैसेस का तकलीफ होता है. पेरेंट्स कांट सी देम क्राइंग. श्रेया मायदुजा का टमी रोल ऑन लगा दिया, हींग का पानी लगा दिया, अजवाइन का सेक कर दिया, हर्बल पोटली का सेक कर दिया, फिर भी बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे. इट्स ओके, यू हैव डन योर रोल एंड इट्स ओके. कुछ बच्चे पूरा दिन सोते हैं और पूरी रात जगते हैं. आप कुछ भी कर लो, वो अपना नींद दिन में ही पूरा करके लेते हैं और रात में नहीं सोते. आई नो वन ऑफ द मदर, वो मुझे बोलती है कि शायद पिछले 6 महीने से मैं सोई ही नहीं हूँ. दिन में तो घर का काम होता है और रात में बच्चा सोता ही नहीं है. 6 महीने से बच्चा नहीं सोया है एंड इट्स ओके, इट्स ओके. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उस हिसाब से बड़े नहीं होते जैसे आपके रिलेटिव्स के एक्सपेक्टेशंस है, और उसकी वजह से आपको कुछ बातें सुननी पड़ती है एंड इट्स ओके. आपने उसमें कोई रोल प्ले नहीं किया एंड इट्स ओके. एज अ न्यू मदर हम लोग को ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम कॉन्स्टेंटली डर में रहेंगे, हम कॉन्स्टेंटली गिल्ट में रहेंगे, हम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहेंगे, नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है, नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं ये मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है, नहीं मैं मेरे बच्चे के लिए सही नहीं कर पा रही हूँ, नहीं मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं होता है. एक बहुत ब्यूटीफुल सा लाइन, आई एम रीडिंग अ बुक राइट नाउ, थिंक लाइक अ मॉक बाय जय शेट्टी, और उसमें एक बहुत खूबसूरत सा लाइन लिखा हुआ था कि जब भी इंसान के अंदर डर और स्ट्रेस होता है तभी वो खुद के स्टोरीज बनाता है. हमेशा ये एक चीज़, फिर इसकी वजह से ऐसा होगा, इसकी वजह से बच्चे का इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगा, इसकी वजह से मेरा बच्चा पीसफुल है, बाप रे ये क्या ज़िंदगी भर रहेगा, बाप रे क्या मैं कभी नहीं सोएगी, मुझे क्या हमेशा सुनना पड़ेगा, क्या मैं अच्छी मम्मा नहीं बन पाऊँगी, क्या मेरा बच्चा मुझे पहचान सकेगा. ओ यू नीड अ ब्रेक. शांति से बैठो, क्लोज योर आइज, लंबी सांस लेके छोड़ दो. 4 सेकंड के लिए सांस लो, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करो,
और 6 से 8 सेकंड के लिए छोड़ दो। 10 बार ये करो। इट्स ब्रीदिंग जो आपको अवेयर कराएगी। और अब सोचो, प्रेगनेंसी प्लान करना, प्रेगनेंसी के 9 महीने, डॉक्टर के विजिट, सोनोग्राफी, कितनी सारी खूबसूरत चीज़ें जो आपने की, जो आपको यहाँ तक लेके आई है। और बहुत सारी ब्यूटीफुल सी चीज़ें फ्यूचर में होने वाली है। आई वॉज टेलिंग वन ऑफ द कपल कंसल्टेशन के दौरान, न्यू जर्सी से आई थिंक कंसल्टेशन चल रहा था, कि जब भी आपका बच्चा 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल का हो जाएगा, कोई पेरेंट्स पीछे मुड़ के ये नहीं सोचता बॉटल दिया था, हाँ, दिन में 3 बार ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हुआ था, हाँ, कोई नहीं सोचता है। What do we actually look back and think? How many beautiful memories we have with our child? कितना खूबसूरती से हम लोगों ने उसके साथ टाइम स्पेंड किया। ऐसी कौन सी मस्ती वाली चीज़ है जो हम लोगों ने की? ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम लोग को लाइफ टाइम मेमोरीज क्रिएट हुई? वर्क ऑन दोज। इट्स ओके ममाज। आपका हैप्पी रहना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज माई एंटायर पैशन ड्राइव्स इन क्या मैं नई मदर्स, प्रेग्नेंट लेडीज़ की लाइफ में एक पीसफुल ऑनगोइंग मोमेंट्स अगर ला सकूँ तो फिर शी कैन फील कॉन्फिडेंट कि ठीक है। एक ब्यूटीफुल सा चीज़ हम लोग बोलते हैं दैट सैड एंड अ क्राइंग मदर इज़ नॉट ओके। बच्चे के सराउंडिंग के लिए अगर आपको वैसा फील हो रहा है, शायद मुझे पता चल रहा है कि मैं बहुत नेगेटिव फ्रेम में हूँ, यू माइट नीड टू अंडरस्टैंड, लर्न अबाउट पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अगर आप में से किसी को मुझसे ट्रेन होना है तो वी हैव अ प्री रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ कोर्स, जस्ट रिकवर फ्रॉम दिस पोस्टपार्टम कन्फ्यूजन्स एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये कोई काउंसलिंग नहीं है, कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जाना नहीं है, बस ये समझ लो कि ये हार्मोन की वजह से हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रहा है। गेट इन टू ब्रेथ अवेयरनेस, फील गुड एंड देन गो अहेड। न्यू मदर्स, आपकी गलती नहीं है, इट्स ओके। खुद को ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इट्स ओके। जो पॉसिबल है, जितना पॉसिबल है, जितना मैं सीख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, जितना मुझे गाइडेंस अवेलेबल है, उस सबको यूज़ करके मैं जो भी कर सकती हूँ वो तो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। जस्ट टेल योरसेल्फ, मैं खुद का बेस्ट वर्जन ऑलरेडी हूँ और सीख रही हूँ। सो न्यू ममास, प्लीज़ 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 स्टे पीसफुल, प्लीज़ स्टे पीसफुल। अगर आप में से किसी को वो पर्टिकुलर कोर्स लेना है, देखना है, आई शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो प्लीज़ आप लोग चेक कर लेना। थैंक यू सो मच न्यू मदर्स। कुछ वीडियोस बहुत रिसर्च के बाद आते हैं, कुछ वीडियोस बहुत सारे कॉन्टम्पलेशन के बाद आते हैं, और कुछ वीडियोस उस मॉइस्ट आइज़ के साथ आते हैं जहाँ पे लगता है प्लीज़ प्लीज़। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल समथिंग टू ऑल ऑफ यू दैट आई अंडरस्टैंड आपको क्या हो रहा है, बट वी नीड टू कम आउट ऑफ इट, बिकॉज जब तक हम लोग उस स्क्वायर में रहेंगे तब तक हम लोग सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। काम डाउन। इनफैक्ट को खूबसूरत सा एग्जाम्पल दे के आई एंड दिस वीडियो दैट अगर आपके घर में फायर सिग्नल अलार्म बज रहा है, जय शेट्टी के बुक में ही मैंने पढ़ा हुआ एग्जाम्पल, फायर अलार्म अगर बज रहा है तो फिर आप लोग क्या करोगे? आप सबसे पहले उठ के फैमिली मेम्बर्स को पास में लेके घर से पहले बाहर निकल जाओगे फ्रॉम अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, या फायर अलार्म के पास जाओगे, देखोगे फायर अलार्म बंद कर दोगे और फिर सो जाओगे। आपके अंदर कुछ तो भी जल रहा है, कुछ तो भी हर्ट कर रहा है, कुछ तो भी अनकंफर्टेबल अलार्मिंग सा बज रहा है। उसके पास जाके खड़े रह के उस अलार्म को अपने अंदर बंद करके सो मत जाओ। टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल। वो प्लेस खाली करो। आपको हेल्प की ज़रूरत है अभी के लिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो अभी के लिए बेस्ट पॉसिबल है, लेट मी फोकस ऑन दैट एक्शन, तो वो मुझे हेल्प करेगा उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। कोई भी नई मदर अगर आपके आसपास है, डू शेयर इट विद देम। अगर आप में से कोई किसी को जानता है जो प्रेग्नेंट है, डू इंश्योर दैट दे आर ट्रेन्ड इन प्रेगनेंसी, दैट्स सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप में से किसी को मुझसे ट्रेन होना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्लानिंग स्टेज या पोस्ट डिलीवरी स्टेज, गेट इन टच विद अस at www.mahadra.com. Have a great time and bye.